स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो बेटा आज मैं आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो नए टॉपिक पर लेकर आई हूँ। फिर से बेटा एक कंपटीशन के लिए आपके लिए एक वीडियो, जिसमें आपके लिए एक और कंपटीशन आया है, ठीक है। और वो किस बेस पर है, कैसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, कौन कौन पार्टिसिपेट कर पाएगा, क्या रूल्स है पार्टिसिपेशन के, ये सारा डिटेल में आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो वीडियो को अच्छे से समझने के लिए पूरा देखना है और ध्यान से सुनना है, समझना है, ठीक है। और कोई डाउट आए तो आप मेरे से बाद में भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा ये कंपटीशन जो आप सबके लिए आया है वो आया है राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं सूचना स्रोत संस्थान की तरफ से, ठीक है। आप इसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो। ओके, मैं आपको इंग्लिश में बता देती हूँ, ठीक है बेटा। तो ये कहाँ से आया? नेशनल इंस्टीट्यूट, ये देखो यहाँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। तो बेटा इसकी तरफ से आया और ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी CSIR निस्केयर। ओके, तो क्या कंपटीशन आया बेटा, अब उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कंपटीशन का नाम है बेटा CSIR निस्केयर ऑनलाइन कंपटीशन 2020 बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो तुम्हारा जो कंपटीशन है बेटा वो किस बेस पर है? बायोडाइवर्सिटी के ऊपर है, ठीक है, जैव विविधता, ठीक है ना। ये बायोडाइवर्सिटी के बारे में तो आप जानते होंगे सभी। तो जैव विविधता बेटा जितनी भी हमारे पृथ्वी पर, अर्थ पर, मतलब किस तरीके के जीव रहते हैं उन सब के लिए, मतलब कैसा पर्यावरण होता है, ये सारा मिलकर क्या बनाता है? बायोडाइवर्सिटी बनाता है, ठीक है। तो उसी के ऊपर है बेटा तुम्हारा ये कंपटीशन, ठीक है। और सबसे पहले बेटा इसकी लास्ट डेट क्या है सबमिशन की, इसको ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि बहुत बच्चों ने पिछले जो कंपटीशन थे बेटा उसमें दिक्कत कर दी और अपने कंप्लीट नहीं कर पाए। इसलिए बोलती हूँ सबसे पहले पता होना चाहिए लास्ट डेट कब है। तो बेटा 5 जून की तुम्हारी लास्ट डेट है, फ्राइडे को, ठीक है। और 5 जून को क्या है बेटा? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ओके, और बेटा इसके लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसकी इस वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो। ओके, तो चलिए बेटा अब हम अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं कि टॉपिक है क्या और क्या क्या तुम्हारे रूल रेगुलेशंस हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले यहाँ पे देखो, एक तो नो रजिस्ट्रेशन फ़ीस, मतलब कि इस पर तुम्हारा कोई भी फ़ीस नहीं लगेगी। और ये तुम्हारा इसके द्वारा अनाउंस किया गया है, ठीक है। क्या अनाउंस किया गया बेटा? कि CSIR निस्केयर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020 ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स, ठीक है। और उसकी थीम क्या है बेटा? बायोडाइवर्सिटी, जो मैं बता चुकी हूँ। अब बेटा इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? तो बेटा इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से स्टूडेंट्स आएंगे बेटा? 5th से लेकर 8th तक के स्टूडेंट्स इस ग्रुप में आएंगे। ओके, और सेकंड ग्रुप में कौन आएंगे बेटा? 9th से लेकर 12th तक के बच्चे सेकंड ग्रुप में आएंगे। ओके, अब बेटा नेक्स्ट क्या है हमारा? अब हमने ये तो जान लिया कि किसने तो ये ऑर्गेनाइज़ किया है तुम्हारे लिए, ठीक है। और इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है और किसको किस किस कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। अब बेटा किस बेस पर है ये, किस टॉपिक पर तुम्हारा होगा, तुम्हें क्या करना होगा, उसके बेटा 2 कैटेगरीज बनाई है इन्होंने। फर्स्ट है कार्टून ड्राइंग और पोस्टर मेकिंग कंपटीशन, मतलब कि ये इन तीनों में से ड्राइंग भी बना सकते हो, कार्टून भी बना सकते हो और पोस्टर भी बना सकते हो, ठीक है। ये तुम्हारा कंपटीशन में आएगा। और टॉपिक क्या होगा वो पोस्टर, कार्टून या ड्राइंग बनाने का बेटा? कंजर्व बायोडाइवर्सिटी टू प्रिजर्व ह्यूमैनिटी, ठीक है। तो बेटा तुम्हें क्या किस पर बनाना है कि हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, संरक्षित करना है, ठीक है। किसके लिए? टू प्रिजर्व ह्यूमैनिटी, ठीक है। तो बेटा इंसानियत को प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है ना, उसकी सुरक्षा के लिए। देखो बेटा अगर किसी को इंग्लिश में समझ ना आए तो उसके लिए यहाँ पर हिंदी में भी, आप हिंदी में भी समझ सकते हो, ठीक है। चलो मैं तुम्हें हिंदी में बता दूँगी क्योंकि मेरे ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं हिंदी के हैं। 1 मिनट। तो बेटा ये देखो, अब यहाँ पर ये तो तुम्हें मैं बता चुकी हूँ, इतना सारा कंपटीशन किस किस बेस पर है ये भी बता दिया मैंने तुम्हें। अब बेटा दूसरा क्या है? मोबाइल वीडियो प्रस्तुतिकरण प्रतियोगिता। अब बेटा तुम्हें हिंदी में इतने भारी भारी वर्ड समझने पड़ेंगे। 2 मिनट की वीडियो बनानी है तुम्हें, ठीक है। तो मतलब कि तुम्हें क्या करना है, एक वीडियो बनानी है मोबाइल से, और किस विषय पर? प्रकृति और जैव विविधता, ठीक है, यानी कि नेचर और बायोडाइवर्सिटी के लिए कोरोना विश्वव्यापी महामारी का एक वरदान है। जो बेटा कोरोना वायरस है वो विश्वव्यापी महामारी एक वरदान साबित हुई है, किसके लिए? प्रकृति के लिए और जैव विविधता के लिए, ठीक है। तुम देख ही रहे होंगे पहले क्या होता था, इंसान ने इतना कुछ मतलब पूरे पर्यावरण में प्रदूषण फैला दिया था। जो जानवर होते थे वे अब मतलब उनके जंगल काट दिए, वे बेचारे इधर से उधर घूमते हैं, गाँव में घुस जाते हैं, क्यों? उनके रहने के लिए जगह ही नहीं थी। तो इस सब पर
अब जब से क्या हुआ लॉकडाउन, तो सभी इंसान तो क्या हो गए, घरों में बंद हो गए, लेकिन जंतु जो हैं वो सब जो जंगलों में रहते थे वो सब अपने खुले घूम रहे हैं, उन पर कोई रोक टोक नहीं, तो उनके लिए तो वरदान साबित हुई, प्रकृति का प्रदूषण भी दूर हुआ है। तो इसी बेस पर तुम्हें एक 2 मिनट की वीडियो बनानी है, जैसे भी आप अपने आप को एक्सप्रेस करना कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो बात हुई बेटा हमारी कि कौन पार्टिसिपेट करेगा, किस किस वर्ग में रखा गया है, उनको क्या टॉपिक होंगे, ठीक है, ये सब पता चल गया। अब बात आती है बेटा कि क्या मिलेगा तुम्हें इस कंपटीशन को करने के बाद। तो बेटा विनर को पुरस्कार मिलेगा, विजेता को, ठीक है, आकर्षक, यानी कि एक सरप्राइजिंग प्राइज़ मिलेगा उसको जो जीतेगा, ठीक है। और इसकी बेटा लास्ट डेट क्या है, 5 जून। ये मैं कई बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि भूल जाते हैं बच्चे। अब ये सब भी जान लिया बेटा, अब हम इससे नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके रूल क्या है, नियम क्या है जिसकी जो तुम्हें फॉलो करने हैं इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, ठीक है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो बेटा प्रतियोगिता के नियम देखो, प्रतिभागी भारतीय नागरिक होना चाहिए, तो बेटा उसको भारतीय नागरिक होना चाहिए इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, ठीक है। और प्रविष्टियाँ कक्षा 5 से 12वीं तक के विद्यार्थियों से आमंत्रित की जाती हैं। और बेटा ये प्रविष्टियाँ तो मेरे को भी नहीं पता क्या मीनिंग होता है इसका, अभी बताती हूँ, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं हम रूल्स रेगुलेशंस, तो ठीक है। जो एंट्रीज़ हैं बेटा वो क्या होंगी, इनवाइटेड फ्रॉम द स्टूडेंट ऑफ 5th to 12th, मतलब कि 5वीं से 12वीं तक के बच्चों को इसके लिए इनवाइट किया गया है कि वो सब एंट्रीज़ कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन वुड बी ऑनलाइन एट CSIR निस्केयर ऑफिशियल वेबसाइट। तो बेटा तुम्हारा रजिस्ट्रेशन और सबमिशन कहाँ पर होगा, इस वेबसाइट पर होगा, किसकी, CSIR निस्केयर की, ठीक है। तो इस पर तुम्हें रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब बेटा नेक्स्ट क्या रूल, डिसीजन ऑफ द पैनल ऑफ जज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द CSIR एंड निस्केयर वुड बी फाइनल। तो बेटा जो भी डिसीजन तो ये वाली पैनल लेगी, जो किसके द्वारा की गई है कॉन्स्टिट्यूट, CSIR निस्केयर के द्वारा, वही डिसीजन माना जाएगा कि कौन जीतेगा, ठीक है। कैसे जज करेंगे वो उन्हीं के ऊपर होगा, और कोई इसमें दखलंदाजी नहीं कर सकता। फिर लास्ट है बेटा, द कार्टून, ड्राइंग, ऐसे, मोबाइल वीडियो सबमिटेड फॉर द कॉम्पिटिशन वुड बी कंसिडर्ड दी प्रॉपर्टी ऑफ CSIR निस्केयर। तो बेटा ये जो तुम सब सबमिट करोगे, वीडियोस बनाओगे या कुछ भी सबमिट करोगे, तो ये सब प्रॉपर्टीज़ जो हैं CSIR अपनी मानेगा, ठीक है। जैसे ही तुम इसको डाउनलोड कर दोगे, इसका मीनिंग क्या है कि वो अपनी मानेगा का, अपनी प्रॉपर्टी मानेगा उसको, तुम्हारी नहीं रह जाएगी वो, मतलब कि तुम उसको कहीं और डाउनलोड नहीं कर सकते, कहीं और पर मतलब कि इसको शो नहीं कर सकते, दिखा नहीं सकते, सिर्फ ये यहीं पर ही दिखाई जाएगी एक्सक्लूसिवली जो इनको दी गई है। कहीं और तुम इसका प्रचार नहीं कर सकते, ऐसे समझ गए ना तुम, इसको कहीं और यूज नहीं कर सकते किसी और कंपटीशन में, ठीक है। उसके लिए तुम्हें कोई और ही बनानी पड़ेगी, या फिर इसके लिए कोई और दो अगर तुम्हें उसको यूज करनी है तो। लेकिन अगर तुमने यहाँ पर कोई सबमिट कर दी तो तुम और कहीं उसको सबमिट नहीं कर सकते। और बेटा लास्ट क्या है कि मीडियम जो होगा तुम्हारा, मीडियम ऑफ कंपटीशन बेटा इंग्लिश और हिंदी दोनों होएगा, जो भी तुम चाहते हो वही कुछ भी कर सकते हो, किसी भी मीडियम में तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो, ओके। तो बेटा मैंने तुम्हें विनर्स के बारे में बता दिया, रूल्स के बारे में बता दिया, डेडलाइन के बारे में बता दिया, कैटेगरीज़ के बारे में बता दिया। और हाँ बेटा एक और चीज़ कि तुम इन दोनों कैटेगरीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हो, हर बच्चा, ठीक है, 5th का भी और 5th से 8th तक का भी और 9th से 12th तक का भी। बस क्या होगा कि जो रिजल्ट बनेगा बेटा वो इस कैटेगरी का अलग बनेगा, इस कैटेगरी का रिजल्ट जो है अलग बनेगा, ओके। बस ये डिफरेंस होगा इन दोनों के उसमें। और बेटा टॉपिक क्या, थीम क्या है तुम्हारी, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, इसको याद रखना। बेटा मैंने आपको ये सारी चीज़ें तो बता दी हैं कि अब आपको मतलब कि इस कंपटीशन में है क्या क्या, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, कैसे कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है, और किस कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो बेटा ये सब तो जान लिया, लेकिन अब पार्टिसिपेट तो कर लोगे और तुम ये सब चीज़ें भी, मटेरियल भी बना लोगे, इकट्ठा कर लोगे, लेकिन अब उसका करोगे क्या, कैसे करोगे, तो उसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। तो बेटा वो सब का तुम्हें करना क्या है उसके बारे में बताती हूँ। तुम्हें जो ये दिख रहा है ना बेटा, तुम्हें ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर तुम्हें ऑनलाइन फॉर्म मिलेगा, जहाँ पर तुम अपनी ये फाइल्स या फिर इमेजेज ऐड कर सकते हो और फिर सबमिट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं बताती हूँ बेटा इसके अंदर क्या क्या डिटेल्स है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बेटा इस पर क्लिक किया, ठीक है। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो बेटा हमारे सामने ना एक फॉर्म ओपन होएगा, वेट करो बेटा, थोड़ा टाइम लग रहा है इसको ओपन होने में। तो जैसे ही बेटा ये फॉर्म ओपन हो जाएगा, ये हो गया फॉर्म ओपन बेटा। हाँ तो बेटा देखो ये रहा, इसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, जो बेटा मैं हमेशा से बताती आई हूँ कि सभी बच्चों को अपना क्या करना है,
अपनी सबको अपनी आईडी बनानी चाहिए गूगल अकाउंट से। ये हमेशा ही, अगर तुम स्टूडेंट्स हो तो अब आगे ऐसे फॉर्म वगैरह सबमिट करोगे तो बेटा तुम्हें ज़रूरत पड़ती रहेगी उसकी, ठीक है। तो इसके लिए मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, और अगर किसी को नहीं पता, अभी भी किसी ने नहीं बनाई है, कोई नया है स्टूडेंट, तो बेटा मैं आपको दे दूँगी, ठीक है। उसका लिंक दे दूँगी। आई बटन पर क्लिक करोगे, कॉर्नर में मिलेगा तुम्हें राइट हैंड साइड पर। आई बटन पर क्लिक करने के बाद तुम्हें उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप गूगल अकाउंट बना सकते हो अपना, ठीक है। और बेटा इस फॉर्म के लिए भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ओके। जो वो एक ट्राइंगल बना होता है ना तुम्हारे वीडियो के नीचे, बिल्कुल जस्ट राइट हैंड साइड पे ही, उस पर क्लिक करोगे तो बेटा उसी में तुम्हें एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिखेगा नीचे, जिसमें आपको ये सारे लिंक वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। तो बेटा अब इसमें देखो तुम्हें करना क्या है। जो ये फॉर्म है ऑनलाइन प्रतियोगिता का बेटा, इसमें जब आप फाइल अपलोड करते हैं तो यह फॉर्म सबमिट करते हैं तो गूगल खाते से जुड़ा नाम और फ़ोटो रिकॉर्ड किया जाएगा। मतलब कि जो भी गूगल खाता बेटा उस टाइम पे जुड़ा होगा तो उस पर तुम्हारा जो फ़ोटो लगा होगा वही रिकॉर्ड हो जाएगा, और वही नाम, जिस नाम से तुम्हारा वो गूगल अकाउंट होगा, ठीक है। तो इसलिए तुम, बेहतर है बेटा स्टूडेंट हो तो तुम अपने न्यू नेम से अपना गूगल अकाउंट बना लो और उस पर अपनी फ़ोटो लगा लो, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर स्विच अकाउंट दिया हुआ है, ठीक है। खाता बदलने के लिए क्लिक कर सकते हो और अपना खाता बदल सकते हो, ठीक है। तो मान लो फिर तुमने अपना खाता बदल लिया, उसके बाद, और खाता कैसे बदलोगे, अब कुछ को ये भी दिक्कत आ जाएगी, इसलिए मैं बता देती हूँ। बता तो बेटा मैं पहले भी चुकी हूँ तुमको, लेकिन फिर से बता देती हूँ। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे बेटा, तो यहाँ पर तुम्हारे जैसे ये है, इसको हटाओगे बेटा तुम, तो ये अभी ऊपर नहीं जा रहा। तो बेटा जैसे मेरा ये पर है, इसकी बजाय तुम कोई और खाता चुन सकते हो, ठीक है। ऐड अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा तुम्हारे में, तो तुम उसको चुन सकते हो, ठीक है। ये ऊपर ही नहीं हो रहा, तो यहीं पे बेटा एक प्लस का निशान आएगा, वहाँ से तुम अपना अकाउंट बना लेना, ओके। जैसे तुमने स्विच अकाउंट पर क्लिक किया, तुम्हारे पास ऐसा कुछ आ जाएगा बेटा, ठीक है। अच्छा ये डेस्कटॉप ओपन तो नहीं है, डेस्कटॉप मोड ओपन कर लेते हैं बेटा। हाँ बेटा देखो, यूज़ अनदर अकाउंट ये लिखा आया है ना यहाँ पर, तो ये इस वाले अकाउंट, यहाँ से बेटा आप क्लिक करोगे ना तो तुम अपना कोई भी न्यू अकाउंट ऐड कर सकते हो, ओके, ठीक है। तो चलिए बेटा हम वापस आते हैं बैक में। अब हम अपने अकाउंट पर आ गए, ओके। तो बेटा अब यहाँ पर तुमने ये फॉर्म पढ़ लिया इसके बारे में। अब तुम्हें करना क्या क्या, इसमें बेटा सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी भरोगे जो तुमने बनाई है, जिसने नहीं बनाई वो बना लेना। नेम ऑफ़ पार्टिसिपेंट, तुम्हारा नाम क्या है वो फिल करोगे, ठीक है। फिर बेटा तुम्हारे पेरेंट्स का नाम क्या है, ठीक है, यहाँ पर अपने पेरेंट्स का नेम डाल दोगे। फिर कॉन्टैक्ट नंबर डालोगे अपना, ओके। और योर आंसर का मतलब है कि तुम्हें ये खुद से टाइप करना पड़ेगा, ठीक है, इसमें कोई ऑप्शंस नहीं मिलेंगे तुम्हें। उसके बाद बेटा तुम्हें क्लास, कौन सी क्लास है तुम्हारी, जैसे अभी यहाँ पर क्लिक करोगे तुम तो यहाँ पर ऑप्शन निकल के आएंगे, 5th है, 6th है, मतलब 12th तक आ जाएंगे। जोन सी भी क्लास में स्टैंडर्ड में हो तुम उस पर क्लिक कर देना, ओके। उसके बाद बेटा तुम्हें स्कूल का नेम, क्योंकि स्टूडेंट्स हो तो किसी स्कूल में तो होंगे, स्कूल का नेम डालना है। उस स्कूल के प्रिंसिपल का नेम भी डालना है बेटा, ठीक है। तो कौन उस स्कूल की प्रिंसिपल है उसका नेम डाल देना है। स्कूल स्टूडेंट आईडी, और बेटा जो तुम्हारी स्टूडेंट आईडी है ना, सभी के पास होती है, तो वो तुम यहाँ पर डाल दोगे, यहाँ प्रिंसिपल का नेम डाल दोगे, ओके। फिर बेटा तुम्हें अपनी सिटी के बारे में फिल करना है कि सिटी कौन सी है तुम्हारी, वो डाल दोगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर डाल दोगे। और सेलेक्ट ग्रुप, अब तुम्हें यहाँ पर अपना एक ग्रुप सेलेक्ट करना है कि 5th स्टैंडर्ड से 8th तक के हो तुम, या 9th से 12th तक के हो, यहाँ से वो सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद बेटा फिर अपना आगे नेक्स्ट ऑप्शन पे चलोगे। अब यहाँ पे सेलेक्ट कैटेगरी की तुम कौन सी डाल सकते हो, तुम दोनों भी डाल सकते हो, ठीक है। तो तुमने मान लो इस पर क्लिक कर दिया, और तुम ये दोनों पर भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम मान लो वीडियो नहीं बना रहे तो ड्राइंग पर क्लिक कर देना, अगर दोनों बना रहे तो दोनों पर क्लिक कर देना, अगर वीडियो बना रहे तो वीडियो पर क्लिक कर देना, ठीक है। तुम्हारी चॉइस है ये, बट एक तो होनी चाहिए एटलीस्ट। अब बेटा यहाँ पर क्या है, अपलोड ड्राइंग मैक्सिमम फाइल साइज शुड बी 1 MB एंड फाइल टाइप शुड बी JPG और PDF। या तो तुम्हारी बेटा जो तुम फाइल डाउनलोड करोगे, मतलब यहाँ पर डालोगे, ऐड करोगे, वो JPG फॉर्म में होनी चाहिए या फिर PDF फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ऐड फाइल करते हो बेटा, तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन आता है इस तरीके का, सिलेक्ट फ्रॉम योर डिवाइस। तो वहाँ पर क्लिक करते ही बेटा तुम्हारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से तुम अपनी ऐड कर सकते हो। अपलोड का ऑप्शन भी आएगा, ठीक है। फिर अपलोड कर दोगे। फिर यहाँ पर बेटा अपलोड स्पीच वीडियो,
और बेटा जो तुमने स्पीच वीडियो बनाई थी जिसमें तुम खुद भी बोल रहे होंगे, वीडियो भी बनाई होगी, उसका साइज़ कितना होना चाहिए? जो बेटा तुम्हारी पहली थी उसका साइज़ कितना था? 1 MB। 1 MB से ज़्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए जो भी तुम पोस्टर, कार्टून या ड्राइंग की बनाओगे। और जो वीडियो बनाओगे बेटा वो 100 MB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, वरना इसमें ऐड नहीं होने की है, ठीक है। तो ये सोच समझ कर बनाना। फिर बेटा अब तुम्हारी इसमें टर्म एंड कंडीशंस दी हुई हैं कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। तो बेटा टर्म्स एंड कंडीशंस में तुम्हारे यहाँ पे टिक कर देना है। और टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है बेटा, जो वो रूल्स थे ना वही हैं इसमें। और नहीं तुम्हें देखना है तो तुम इस पर क्लिक करके भी देख सकते हो। तो क्लिक करके देखोगे तो बेटा यही रूल्स आ जाएंगे कि पार्टिसिपेशन को इंडियन होना चाहिए, 5th to 12th होना चाहिए, ठीक है। ये सभी आएगा इसमें। तो बेटा ये टर्म्स एंड कंडीशंस हो गई। फिर सेल्फ डिक्लेरेशन का ऑप्शन आएगा इसमें, ये वाला बेटा, कि आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मी इज़ करेक्ट एंड बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, ठीक है। मतलब जो जो तुमने डिटेल्स फिल किया वो तुम्हारी नॉलेज में वो सही है, तो इस पर तुम क्लिक कर दोगे ऐसे। ये क्लिक कर दिया। फिर बेटा आगे क्या है, बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म प्लीज़ मेक श्योर यू हैव अपलोडेड दी योर ड्राइंग एंड स्पीच वीडियो। और बेटा जो तुमने डाली है वो सब सबमिट कर दो ऐड फाइल में, ठीक है। ये ना हो कि भूल जाओ तुम ये डिटेल फिल करते करते जिसके लिए था, और फिर यहाँ पर बेटा तुम्हें सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है, ओके। अभी मैंने भरा नहीं है तो इसलिए ये इस तरीके का रेड कलर का दिखाई देगा। अगर तुम कोई भी कॉलम छोड़ दोगे बेटा तो तुम्हारे में भी इस तरीके का ऑप्शन आएगा, तो तुम्हें ये सारी डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी, ओके। तो उम्मीद करती हूँ बेटा तुम्हें ये पता चल गया होगा कि तुम्हें क्या करना है। फिर फॉर्म सबमिट कर देना है और ये तुम्हारा कंपटीशन यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। फिर रिजल्ट ये अपने आप बता देंगे तुम्हें, ठीक है, 5 जून के बाद, ओके। लास्ट डेट 5 जून है, तो 5 जून तक ये चलेगा। उसके बाद तुम्हें बता दिया जाएगा कि कौन विनर है कौन नहीं। उसके बारे में आगे इन्फॉर्मेशन जब भी आएगी तो मैं तुम्हें बता दूँगी, ओके। तो बेटा उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर समझ नहीं आया तो आप दोबारा से इसको अच्छे से वापस से रिप्ले करके देख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर बेटा आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि तुम्हें ऐसी न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे और तुम अपने कॉम्पिटिशन्स और पढ़ाई को अच्छे से कंप्लीट कर सको, ओके। तो तब तक के लिए बेटा ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।